था। बताए क्यों? रावण ने धनुष से हाथ नहीं लगाया था, रावण ने धनुष के चारों ओर घूम करके देखा था। तो रावण को क्या दिखाई दिया कि धनुष के बाईं ओर कुछ लिखा है, धनुष के बाईं ओर और कुछ लिखा है। क्या लिखा है? कौन सी भाषा में लिखा है? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी नहीं, संस्कृत में भी नहीं, बोले फिर उर्दू में भी नहीं, बोले फिर वो लिखा था ब्रह्म अक्षरों में। और ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान या तो रावण को था या परमात्मा को था, इसके अलावा तीसरे किसी व्यक्ति को नहीं था। अब रावण ने धनुष के बाईं ओर कुछ लिखा देखा, और क्या लिखा है? 4 बातें लिखी हैं। पहली बात, इस धनुष को वही तोड़ेगा जिसे 14 वर्ष का वनवास होगा। दूसरी बात, वो 3 बातें लिखी थी, और दूसरी बात लिखी थी कि इस धनुष को वही तोड़ पाएगा जिसके पिता का मरण होगा। तीसरी बात लिखी थी, इस धनुष को वही तोड़ पाएगा जिसकी नारी का हरण होगा। अब रावण ने जैसे ये 3 बातें ब्रह्माक्षरों में पढ़ी, तो रावण सभा में घूम करके सभी राजा महाराजाओं के मस्तिष्कों को पढ़ने लगा। आखिर ये 3 बातें किसके मस्तिष्क पर लिखी हैं? सभी के राजा महाराजाओं के सभी के मस्तिष्कों को पढ़ा, लेकिन किसी के मस्तिष्क पर ये बातें नहीं लिखी थी। अंत में रावण चल करके राम जी के सामने खड़ा हुआ। प्यारे, राम जी के सामने खड़ा हुआ, और राम जी के सामने खड़े होके राम जी के मस्तिष्क को पढ़ के रावण राम से बोला, राम जी बोले हाँ बताओ। तो रावण राम से बोला है, रावण राम से बोला, हे राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर 14 वर्षों वनवास लिखा। तुम्हारे बाबुल का मरण लिखा। रावण बोला, हे राम तुम्हारे ही मस्तक पर 14 वर्षों वनवास लिखा, और हे राम तुम्हारे ही मस्तक पर तुम्हारे बाबुल का मरण लिखा। राम जी समझ गए ये बात बताने वाला लंका नरेश दशानन के अलावा कोई नहीं हो सकता है। राम जी मुस्का के बोले, भैया और भी तो बताओ क्या क्या लिखा है। तो रावण बोला, बताएं? बोले हाँ सुनो। का सर्वनाश लिखा।
जवाब दिया, हे राम हमारे हाथों ही तुम्हारी नारी का हर लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों ही रावण का सर्वनाश लिखा। रावण की बात सुनी राम मुस्कुरा गए। श्रीमान कपिल यादव भैया जी कर्णपुरा से हैं, इनकी ओर से 101 मुद्राएं व एक पुष्पमाल्या मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ है। दीर्घायु की कामना है, बड़े भैया के हाथ अवश्य आगे को बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षा मां लक्ष्मी ढाई निवास करती रहे, शंभु कुबेर भंडार करते रहे, नित्य भैया के जीवन में सतोगुण बढ़ता रहे, सत मार्ग पर चलते रहे। और ये एक पुष्पों की माल्या 101 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद प्रदान किया है बड़े भाई, जिन भैया के घर पर रहकर मुझे मेरे बड़े भैया का प्यार मिल रहा है। श्रीमान रामू यादव भैया जी के द्वारा 101 मुद्राएं व पुष्पों की माल्या मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बड़े भाई के हाथ यूं ही नक्षत्र आगे बढ़ते रहे, दीर्घायु की कामना, सुख समृद्धि आपके जीवन में भरपूर रहे। बड़े भाई का आशीर्वाद छोटी बहन के सर पर बना रहे, व्यास से भगवान से प्रार्थना है। हे राम हमारे हाथों ही, हे राम हमारे हाथों ही तुम्हारी नारी का हे राम तुम्हारे हाथों ही रावण का सर्वनाश लिखा। रावण ये बताकर चला गया, राम जी पूर्ण तरह समझ गए ये बात बताने वाला रावण के अलावा कोई नहीं हो सकता है। महाराज जनक जी ने अनाउंस कर दिया, बड़े बड़े राजा महाराजा आकर धनुष से हाथ लगाने लगे, धनुष पर अपना जोर जताने लगे, लेकिन धनुष टूटना बहुत बड़ी बात, धनुष किसी से तिल भी हिला नहीं। यहाँ पर भी बाबा जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिख दी है, भूप सहस्त्र 10 एक बारा और लगे उठावन डरहि नटारा। भूप राजा सहस्त्र 1000, 10 बोले 10,000 राजा, एक ही बार बोले एक ही बार में लग गए। अब सोचने वाली बात है, 10,000 राजाओं के हाथ कितने हो गए मेरे पिताओं? काय कैसी कचरियां पका रही मैया, 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। कौन से पति की बात है रे? जो मैया आपसे कोई पूछे तुम्हारे कितने पति हो तो क्या कहोगी तुम? काय भोजन कितने हैं तुम्हारे? जो कह रही मेरे तो एक ही है। लेकिन हर स्त्री के 2 पति होते हैं मेरी माँ। पहला वो है, दूसरा इस संसार में आपका जो जोड़ा मिला, दोनों के लिए कहा है। उससे दगा क्या? बोले माँ के गर्भ में फंस के उससे जो वादा करके आए थे ना, अगर इसे निभा के नहीं चले तो उस दिन एक शब्द में ने कहा था कि मायके में चलियो समारे के ससुरे में काटी जाइयो। हाँ, इसका अर्थ आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी है, दोनों है, लेकिन सत्य है। मेरी माँ हाँ, भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा और लगे उठावर डर। आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप लोग जो आगे बैठे हैं उस हिसाब से अगर बात करनी है तो इतनी पहले तो कोशिश करो कि मौन रखे थोड़ा अपने आप को। अगर बात करें तो आपकी आवाज मेरे पास तक आने पाए, क्योंकि अगर आपकी आवाज मेरे पास आती है तो मेरा माइंड का जो पन्ना है वो जल्दी पलट जाता है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ निकल जाता है मुंह से, इसलिए निवेदन।